हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटे बात करेंगे प्रश्नावली 9.2 के इंट्रोडक्शन की। आप कहोगे सर इतने इंट्रोडक्शन? बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा वाइड है। हमने जब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब मैंने शुरू की थी इंट्रोडक्शन फर्स्ट से, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक थे जिसको लेकर के पहले दो लेक्चर जो है यानी कि दो इंट्रोडक्शन आ चुके हैं। और इन दो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैंने आपके सामने इन चार चीजों को लेकर के बहुत अच्छे से बात कर ली है। बस एक चीज और बचती है, और वो जो टॉपिक है वो है हमारी 5वें नंबर की समांतर माध्य, है ना, समांतर माध्य। तो फिर जाकर के हमारा जो एपी है, समांतर श्रेणी जो है, यानी कि एपी का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि इसकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए, जिन इन इन बातों के बारे में जानकारी आपको अगर नहीं है तो उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी लेकर के बैठेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। और इसके लिए आपको लेक्चर जो इससे पहले वाले दो लेक्चर है, यानी कि इंट्रोडक्शन 1 इंट्रोडक्शन 2 ऑफ 9.2, वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है समांतर माध्य। जो टॉपिक आपने सुना भी होगा, ठीक है ना, सुना भी होगा, लेकिन वहां पे काम अलग था, यहाँ काम अलग है थोड़ा सा। तो क्या होता है समांतर माध्य? मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ, बहुत इजी टॉपिक है। तो सपोज कर लो मेरे पास में एक समांतर श्रेणी है कि 2 एंड फिर 4 एंड 6, ठीक है। तो ये तीन पदों की, हमारे पास में तीन पदों की एक एपी है। क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ रही है? जो क्लास 10th में भी हमने पढ़ी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्लास 10th को छोड़ो, अभी दो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी है, जो दो इंट्रोडक्शन हमने दिए हैं। तो ये आप देख भी पा रहे हैं, एपी है। एपी की खास बात आपको पता होता है कि एपी क्या होती है, कि इनके बीच में समान अंतर होता है। जैसे 4 में से 2 घटाओ तो 2 निकलता है, 6 में से 2 घटाओ तो भी 2 निकलता है। तो इस तरीके से तो हमने ये तीन पदों की एक एपी उठा ली है। तो ध्यान देना, ये जो बीच वाला पद है, जो मध्य पद है, क्या है? मध्य पद है। वो पहले और दूसरे का, इसको मध्य पद को हम क्या कहते हैं? मध्य पद को हम कहते हैं कि ये पहले, है ना, पहले तथा जो तीसरा पद है, तीसरा पद कौन सा है? 6 है। जो तीसरे का समांतर माध्य है, का समांतर माध्य है। मेरी बात आप लोगों को बहुत कम समझ में आई होगी, लेकिन मैं बताता हूं। मुझे अगर 2 और 6 का समांतर माध्य निकालना पड़े, क्लास 8 में चले, 7 में चले जाओ यार, वहीं पढ़ लिया था हमने तो ये। बाकी तो हमने पढ़ा भी 10th में भी, 9th में भी, सांख्यिकी में। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है कि दोनों को जोड़ करके, संख्याएं कितनी है? 2 है, भाग कर दो 2 से। तो फाइनली 6 और 2 आ गया 8। तो 8/2 से कैलकुलेट करेंगे तो 4। चेक कर लो, मध्य पद आपके पास में इसका समांतर माध्य है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तीन पद आपको समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, एपी में दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल में ले लिया कि सपोज कर लो 10 है, फिर 20 है एंड देन 30 है। तो ये तीन पद आपको दिख रहे हैं समांतर श्रेणी में है, एपी में है। सीधी सी बात है, ये एपी में है। तो जो 20 है, वो 20 जो है वो 10 और 30 का क्या होगा? समांतर माध्य होगा। और समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? बेसिक सी बात है कि हम निकालते हैं, जैसे 10 का और 30 का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? 10 को जब हम 30 में जोड़ेंगे और बटे 2 कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके देख लो, 40/2 फाइनली आपका मिल जाएगा आपको 20, है ना, आपके पास में। तो बस मैं ये बताना चाह रहा कि तीन पदों की समांतर श्रेणी में बीच वाला पद पहले और तीसरे का समांतर माध्य होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। अब इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 करते हैं? ऐसे क्यों निकालते हैं? उसका भी अभी मैं जवाब आपको दूंगा, ठीक है। तो एक जनरल एक फॉर्मूला सा बना लेते हैं, ताकि चीजें लिखने में, नोट्स में अच्छी लगे लिखी हुई। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यदि स्मॉल ए ले लिया मैंने, और फिर बीच में कैपिटल ए ले लिया, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की भाषा से ही आपको जोड़ना चाहता हूं। तो वही जो नोटेशन एनसीईआरटी वालों ने ली है, उसी तरीके से मैं इसमें बात करना चाहता हूं। तो ए, कैपिटल ए और फिर बी, है ना, ये क्या है? एपी में है। किसमें है? एपी में है। एपी का मतलब ये एपी बनाते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था आपके सामने कि 2, 4, 6, ये एपी बना ही रहे हैं, तीन पदों की एपी बन रही है, एपी में है।
तब एक बात ध्यान देनी है, तब ए समांतर माध्य कहलाता है। ए क्या कहलाता है? समांतर। ए कहलाता है समांतर माध्य, है ना, पद कहलाता है। और इसको काउंट, इसे निकालते कैसे हैं आपको पता है। उसको निकालने का तरीका है कि ए जो होगा वो इसको जोड़ने से बटे 2 आप कर दोगे उठा करके। मैंने यही कहा था अभी, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि ऐसा ये फॉर्मूला क्यों बना, ऐसा ये क्यों बना ऐसा। इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले कैसे करना है इसको। देखो मैं बताता हूँ, चलो फॉर्मूला यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो यहीं बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। आप मेरी बात सुनो। चूंकि हमने बात पढ़ी है कि जो ए कोमा कैपिटल ए और कोमा बी, ये जो तीनों हैं वो किस में है? एपी में है। और एपी में खास बात होती है कि जो सार्वंतर होता है, ठीक है ना, सार्वंतर होता है वो समान होता है। सार्वंतर का मतलब अगर मैं ए कैपिटल ए में से स्मॉल ए घटा दूं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं, तो जो संख्या निकल करके आएगी वो बराबर होनी चाहिए जब बी में से मैं ए घटाता हूँ, बी में से जब मैं ए घटाता हूँ। ये बात आपको समझ में नहीं आई क्या? अगर मैंने एग्जाम्पल अभी 2 4 6 वाला आपके सामने लिया था कि अगर मैं 4 में से 2 घटाता हूँ और 6 में से 4 घटाता हूँ तो बराबर ही होगा ना। बिल्कुल ठीक बात है ना। इसको हमने ए कह दिया है, इसको हमने कैपिटल ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंजमेंट कर लूँ, आप देखें, इस कैपिटल ए को उधर पटक दूं और स्मॉल ए को उधर पटक दूं तो क्या होगा, क्या होगा? तो ए प्लस ए शुड भी इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी, या फिर 2a इज इक्वल आ जाएगा a प्लस बी बटे 2, है ना आपके पास में। आप अगर ध्यान देंगे क्या कर दिया मैंने, तो यानी कि 2a इज इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, है ना, या a की जो वैल्यू है इज इक्वल हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, जो कि मैं आपको चिल्ला चिल्ला के शुरुआत से ही कह रहा था। तो a क्या है? समांतर माध्य पद है आपके पास में, ठीक है ना। यस a जो है a समांतर माध्य पद है, और इसको ऐसा लिखा जाए तो बेहतर है a, है ना, इसको ऐसा लिखा जाए तो बेहतर है, में है तब 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 कैपिटल A स्मॉल a तथा स्मॉल b का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, है ना, समांतर माध्य, ठीक है ना, कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब कोई एग्जाम्पल करना चाहो अपनी तरफ से, उदाहरण दिया हमें, सपोज कर लो उदाहरण दिया है कि हमें कह दिया है कि x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का, है ना, समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य यानी कि a ज्ञात करो। एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं मैं, संख्या ना दे करके, थोड़ा सा अलग। तो बेसिक सी बात है, ये तो a का काम कर लेगा, है ना, हमें a निकालना है, और a का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटे 2। तो बेटा आपको पता है ये a का काम कर लेगा, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस ये b का काम कर लेगा x माइनस वाई बटे 2, वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो x। इसका मतलब समांतर माध्य इस क्वेश्चन का, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो इसका समांतर माध्य x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का समांतर माध्य x आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए, सपोज कर लो कि -1, अरे सिंपल ले लो, 10 और 10 तथा 50 का मेरे को समांतर माध्य निकालना है, यानी कि a निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो 10 प्लस 50 बटे 2, यानी कि a इज इक्वल टू 60 बटे 2, इसका मतलब 30। हमारे पास जो इसका समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 30। तो फटाफट इस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने लिखी है, देन प्लीज इसको फटाफट से नोट कर लो। और इसको एक काम करते हैं, जैसे फॉर्मूलों का क्रम हमने उधर बनाया तो इधर भी हम इसको एडिशन इसको लिख लेते हैं आपके पास में कि ए बी का समांतर माध्य है ए, ठीक है ना, आपके पास में ए तथा बी का जो समांतर माध्य है उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए से लिखते हैं। जो ए होगा वो बराबर होगा a प्लस बी बटे 2। तो ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन थोड़ा सा इसमें और काम है, अभी थोड़ा सा और काम है, तो आप जरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना। ये तो था जो हम बात कर रहे हैं कि अगर दो संख्याओं के बीच में केवल एक समांतर माध्य पद निकालना है
ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जितनी मैंने बातचीत करी है आपके सामने उसमें केवल एक पद निकल रहा है। देखो ये 3 पदों वाली बात हो रही है ना कि इनके बीच में केवल एक है, लेकिन कहानी बदलेगी और कहानी थोड़ी सी और दमदार होगी। अभी अभी देखते जाओ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अगर कभी ऐसा आ जाए, कभी ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी कहा गया था जो मैंने अभी बात की आपके सामने कि जैसे 10 तथा, अभी मैंने एग्जांपल लिया था 10 तथा 50 का के मध्य समांतर माध्य यानी कि ए है ना, ज्ञात करो। अभी मैंने ये कहा था ज्ञात करो। तो आप चलते फिरते चाय पानी पीते हुए खाना खाते हुए भी इस काम को करके दिखा दोगे कि सर जी ये 10 प्लस के 50 और बटे 2 कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 30, अभी जो किया है। लेकिन कहानी जब बदलती है कि अगर वो कह दे, अगर वो इसमें कह दे कि 10 और 50 के मध्य समांतर माध्य पद एक नहीं निकाल करके वो कह देगा कि के मध्य आपके पास में 4 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। 4 है ना, 4 समांतर हो सकते हैं माध्य पद ज्ञात करो। मतलब गड़बड़ हो गया काम। मतलब क्या हो गया, गड़बड़ हो गया काम कि अब 10 के और 50 के बीच में एक नहीं निकालना, हमें A1 A2 A3 और A4 है ना, हमें कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। और यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, क्योंकि ये वाला काम तो आप छोटी क्लास में भी सीख चुके थे कि 2 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका कि आप उन संख्याओं को जोड़ो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो उससे आप कर लेते थे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए एक से अधिक, इसका मतलब अगर ऐसा हो जाए कि एक से अधिक हम लोगों को समांतर माध्य पद ज्ञात करने हो, समांतर माध्य पद है ना, पद ज्ञात करने हो तो क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपकी किताबों से ही मैं उठा लेता हूं ताकि आपकी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल भी हो जाए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, उदाहरण नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का। तो उसी से मैं आपको ये कहानी समझा दूंगा कि अगर एक से ज्यादा निकालने पड़े तो क्या करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं मेरे भाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, उदाहरण नंबर 8 जो है बेसिकली बढ़िया है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो कैसा कह रहा है, मैं एक बार इसको पॉज करके एक बार नोट कर देता हूं आपके सामने ताकि आपका समय खराब ना हो। चलिए देखो बेटा, अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 8 है और वो आपको वो टेक्निक सिखा देगा कि जब 2 पदों के बीच में एक से ज्यादा समांतर माध्य पद निकालने हैं तो जरा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा भाषा पे ध्यान देंगे। अगर चीजों को समझना है तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। भाई साहब कह रहा है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम, मतलब 3 के और 24 के बीच में ऐसी 6 संख्याएं रखनी है हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ताकि ये जो निकल करके जो आएगा हमारा, ये जो आपके पास में एक अनुक्रम बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस जो है वो एपी हो, है ना, यानी कि समांतर श्रेणी हो आपके पास में। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अगर ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता था, या करके ऐसा भी हो सकता था। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं ताकि आपको भाषा से आप भ्रमित ना हो, और ये भी वही बात कह रहा है और जो मैं लिखूंगा वो भी वही बात है। तो वो ये कह देगा, ऐसा भी कह सकता है कि 3 और 24 के मध्य 6 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। 6 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। तो ऐसा ध्यान रखना है आपको कि अगर ये कह रहा है तब भी बात वही है और अगर ये कह रहा है तब भी बात वही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको हल करते हैं। देखो हल करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, पैटर्न है, जो चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इस काम को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ 3 लिख लेता हूं और इसके बीच यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 24, क्योंकि 3 और 24 के बीच में हमें 6 निकालने हैं। तो उनको मैं नामकरण करता हूं, जैसे A1 A2 A3 A4, ऐसे थोड़ा आगे A5 एंड A6 और 24। हमने क्या करा, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो है, इनके बीच में ये नंबर्स एक संख्याएं डाल दी जिनके मान मुझे ज्ञात करने हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को A1 का मान निकालना है, मेरे को A2 का मान निकालना है, मेरे को A3 का मान निकालना है।
तो इनको निकालने के लिए क्या तरीका लगेगा, पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। देखो सुनो, अब सुनो। सबसे पहली बात ये थी हमारी कि कोई भी, अगर मैं ध्यान दूं, कोई भी आपके पास में समांतर श्रेणी होती है तो उसका व्यापक रूप होता है, पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, और तीसरा a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है, a प्लस 4d होता है ना आपके पास में, a प्लस 5, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो पहला पद तो हमारा 3 है, a तो ये आ गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे भाई a1 कौन बन जाएगा, a प्लस डी। इसका मतलब a1 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी जो है a1 होगा। भाई दूसरा ही तो पद होता है ना। a1 का मतलब क्या है, आप ध्यान दो, अगर इसको ध्यान दो, जो मैंने ऊपर लिखा है कि 3a1, 3 कोमा a1 कोमा a2 कोमा a3 कोमा a4 कोमा a5 एंड कोमा a6 और फिर जाके 24 आया है। तो अगर इस AP के अंदर, क्योंकि ये AP बनेगी, इस AP के अंदर a1 क्या है, a1 दूसरा पद है। कैसा पद है, दूसरा पद है। और दूसरा पद निकालने का तरीका यही है कि दूसरा पद हमेशा a प्लस डी होता है। इसका मतलब दूसरा पद जो a1 दूसरा पद है उसको हम a प्लस डी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो a2 होगा, यानी कि आपके पास में जो तीसरा पद है आपके पास वो हो जाएगा a प्लस के 2d। चेक कर लो, a प्लस के 2d। तो इसी तरीके से हम a2 को कंसीडर कर सकते हैं a प्लस के 2d। ऐसे a3 को निकाला जा सकता है a प्लस के 3d। ऐसे ही a4 को निकाला जा सकता है a प्लस के 4d एंड a5 को निकाला जा सकता है a प्लस के 5d। ऐसे ही a6 भी निकाला जा सकता है a प्लस के 6d। मतलब बात अब कहाँ अटक गई आगे, आप सुनो मेरी बात अटक गई आंसर आने पे कि हमें किसी भी तरीके से a का और d का मान पता चल जाए। अगर हमें a और d पता चल जाएंगे तब हम उसके मुंह पे मार देंगे उठा करके, ले पकड़ अपना a1, ले पकड़ अपना a2, ले पकड़ अपना a3, a4, a5, जो भी चाहे वो ले। ठीक है ना। मतलब मेन काम क्या है बेटा, हमें निकालना है a और d। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो भाई a तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या है, a इज इक्वल टू तो 3 दे ही दिया। चेक कर लो ना, a का मतलब प्रथम पद है ना आपके पास में, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक AP है ना, और AP का प्रथम पद जो होता है वो a होता है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, d हमें पता नहीं है, d नहीं हम बता सकते, क्योंकि d जो होगा वो a1 माइनस 3 होगा। जब a1 ही पता नहीं है तो हम कैसे d निकाल लेंगे, तो d नहीं बता सकते। तो d के साथ हमें थोड़ा सा रहम दिल से पेश आना पड़ेगा। अब लेकिन इसके अंदर आप n देखो पहले कितना होगा। n मतलब होता है पदों की संख्या है। व्हाट इज n? n होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके अंदर कितने पद हैं आप नोट करो, कितने पद हैं। बस सीधी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर 8 पद लिख देंगे। इसको याद रखने का तरीका एक है कि जितने समांतर माध्य पद निकलवाता है, 6 निकलवा रहा है ना, तो 6 में 2 जोड़ दो। 2 क्यों, क्योंकि 2 तो उसने दे भी रखे, 3 और 24, तो 6 और 2 8 पद हो जाएंगे। अगर कहीं इसके अंदर वो कहता जी नहीं, मैं तो ये कह रहा जी 12 समांतर माध्य पद निकालो, तब पदों की संख्या कितनी होती, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 12, a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे करते करते a12। तो टोटल पदों की संख्या इसमें 2 जोड़ लेते तो 14 हो जाती। इसका मतलब पदों की संख्या जो n है, पदों की संख्या जो n है मेरे भाई, वो कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, एक मिनट, हेलो गुड मॉर्निंग ऑटो यार, ठीक है, पता नहीं कौन कौन है। चलिए, तो n इज इक्वल टू 8 हमारे पास में। और अगर आप 24 क्या है, 24 पे ध्यान दें, 24 इस AP का अंतिम पद है, और अंतिम पद को मैं लिखता हूं L से। मैं बता चुका था AP का अंतिम पद L से लिखा जाता है, जिसको हम L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं आसानी से। तो L है हमारा 24। तो मेरे भाई अगर ध्यान दो आप, तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए D। और D निकालते ही मैं डांस करना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि D निकालने के बाद मेरे ये a1 a2 a3 a4 निकल आएंगे। तो अब क्या करें, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना, जिसमें हम D निकाल सकते हैं। आंख बंद कर लो, L वाला फॉर्मूला उठा लो, L वाला फॉर्मूला। तो सीधी बात है, अंतिम पद याद करने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 4 चीजें हैं। अगर इस फॉर्मूले को मैं हिला दूं ना, तो उसमें से जो नीचे गिरेगा ना, L गिरेगा, A गिरेगा, N गिरेगा, D गिरेगा। और आपको पता है अगर इनमें से 4 में से कोई एक चीज मतलब कोई 3 आपको पता रहेंगी, तो चौथी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, भर दो बस उठा करके।
आप एक काम करो, एल का मान 24 भर लो, ठीक है। ए कितना है, 3 है, n-1 यानी कि 8 - 1 इंटू डी हमें निकालना है। 3 को उधर पटक दो तो आ जाएगा 21, है ना, 24 में से 3 जा करके, और 7 डी, और आप ध्यान देंगे तो 21/7 इज इक्वल टू आ जाएगा डी। तो डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3। बस आप खुशी का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि अब डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अतः यहां लिख देंगे, अतः समांतर माध्य पद जो है वो कैसे निकालेंगे, a1 निकलेगा आपका a प्लस डी, और आपको पता है a प्लस डी का मतलब a आपको पता ही है 3 है, तो 3 प्लस डी कितना निकाला आपने, 3, तो 3 + 3 = 6। a2 कितना निकलेगा, वो निकलेगा a प्लस के 2d, इसका मतलब a कितना है, 3 है, और 2 × d कितना, वो भी 3 है, तो 3 + 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 9। a3 कितना आ जाएगा मेरे पास में, a प्लस के 3d इज इक्वल टू 3 + 3 × 3 इज इक्वल टू 3 × 9 और 3 = 12, ठीक है। a4 कैन बी फाइंड आउट, a प्लस के 4d इज इक्वल टू 3 + के 4 × 3, आपके पास 4 × 12 और 3 हो गए 15, ठीक है ना। अब a5 अगर ध्यान देंगे तो a प्लस के 4 5d इज इक्वल टू 3 + के 5 × 3 इज इक्वल 5 × 15 और 3 18, ठीक है ना। तो अब आपके सामने जो आंसर लिखा जा रहा है वो आंसर आ जाएगा ये। इसका मतलब हमारे पास में 3 के और 24 के बीच में जो पद आएंगे वो आएंगे 3 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। और चाहो तो आप इसको जी भर के चेक कर लो, ये जो सीक्वेंस है एक एपी ही रहेगा। तो बेटा ये था बस अंतिम टॉपिक इंट्रोडक्शन का। इसके बाद सीधा हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से आपने समझा होगा। चलिए अब मुलाकात करते हैं आपसे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।